शेखपुरा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई गिरफ्तारियों की निंदा की। कांग्रेस नेता विपिन चौरसिया और प्रखंड अध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की गिरफ्तारी लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। नेताओं ने गिरफ्तार सभी छात्र छात्राओं और पटना विश्वविद्यालय के एनएसयूई नेता शांतनु शेखर की तत्काल रिहाई की मांग की। छात्रों के ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम हुई है, सरकार बार बार अपना वादा कर रही है और उससे पीछे हट रही है। आज आप सुबह न्यूज में देखे होंगे कि कार्रवाई के लिए हुआ कि भाई सारा केस वापस लिया जाएगा, सारा केस वापस लिया जाएगा, लेकिन वो केस वापस लिया जाएगा जो सिर्फ सरकार के द्वारा किया गया है। यदि किसी डमी इंडिविजुअल व्यक्ति को आदमी बना करके, विक्टिम बना करके यदि किसी छात्र पे केस हुआ है, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। और जंतर मंतर पे जैसा कि सब लोग देखे हैं कि बहुत सारा ऐसे लोग वहां उपस्थित थे जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ वो उपद्रव करने के लिए उपस्थित थे। उनके द्वारा भी बहुत सारा केस छात्रों पे किया गया है, जिसको वापस लेने का किसी प्रकार का कोई विचार नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जो कि गलत है। सारे लोग वहां छात्र थे जिनके पास जो है दमनात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा किया गया, उसके बावजूद उसके पर केस भी उल्टा किया गया। आज आप कह रहे हैं केस वापस ले लेंगे, ठीक है, केस वापस ले लिया, सरकारी केस वापस ले लेंगे। आप इनको खड़ा करके उनको खड़ा करके जो केस करवाए थे वो कहां जाएगा? वो तो विक्टिम रहेगा बच्चा, वो तो दौड़ते रहेगा कोर्ट कचहरी में। मेरा कहना है कि जब तक हमारे छात्रों के साथ जो कार्रवाई हुई है पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है, उन पर वो सारा केस खत्म किया जाए, चाहे इंडिविजुअल हो या सरकारी केस हो। दूसरी चीज कि अभी जो है बच्चों के साथ आप बोल रहे हैं कि हमारा समझौता हो गया। अभी आप देखे होंगे कल बिहार सरकार की एक चिट्ठी निकली है, 26 तारीख का 6 बजे शाम तक का जो केस है उसको खत्म किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये साफ है कि 26 तारीख को जब हमारा समझौता हमारे छात्रों के साथ सहमति सरकार की बन गई, उसके बावजूद उसके बाद भी केस दर्ज होता रहा बिहार में AK-47 लहराया गया। आप देखे होंगे न्यूज में, एक सिपाही जो है AK-47 लहरा रहे हैं, छात्र पे फायर कर रहे हैं, छात्र को इंगित करके फायर कर रहे हैं। पैलेट गन का यूज किया गया, पैलेट गन का यूज जो है आतंकवादी नहीं था कोई वहां पे, उसका यूज किया गया। तो मेरा कहना है कि उस पर दंडात्मक कार्रवाई कब? आप केस तो छात्र पे वापस ले लिए। जो लोग वहां पे दंडात्मक कार्रवाई कर रहे थे, उस सिपाही को आप बोल रहे हैं कि हम बर्खास्त करेंगे, ठीक है, सामने वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि गोली चला रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो उसको आदेश दिया कार्रवाई करने का, उसको कब आप चिन्हित कीजिएगा? होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, कल भी हम लोग विरोध प्रदर्शन में निकलेंगे। मुख्य 2-3 जो सवाल हैं, आपको मालूम है कि देश भर में नीट, UGC कई सवालों को लेकर के छात्र आंदोलित हैं और देश के केंद्र में दिल्ली में जो आयोजन किया गया उसका धीरे धीरे आकर के ग्रामीण स्तर पर वो आंदोलन शुरू हुआ और उस दबाव में सरकार ने प्रधान को इस्तीफा लिया उस दबाव में। लेकिन मंशा इस्तीफा का नहीं था, जो साफ दिख रहा था। उन्होंने, सरकार जो है वो सरकार अहंकारी है, ये हम कहते नहीं हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ता है उससे लगता जरूर है कि अहंकारी है। पहले उन्होंने कोशिश किया कि ये करेगा क्या करेगा, बाद में उन्होंने डंडा से शुरू किया, बाद में उन्होंने उसको कैसे बंद किया जाए इसकी पूरी तैयारी की। जब इनको लगा कि अब ये नहीं होगा, जैसे जैसे लाठी चल रहा था वैसे वैसे छात्रों का आंदोलन तेज पकड़ रहा था, तब इन्होंने आकर करके बाद में जब लगा कि अब ड्रामा होने वाला है देश के अंदर, छात्र उग्र हो गए हैं, तब इन्होंने इस्तीफा लिया। तो मंशा नहीं था, हम इसलिए कह रहे हैं ये बात कि जब इस्तीफा लेने के बाद कल जब गए पार्लियामेंट बिना मंत्री के प्रधान, तो उनके स्वागत में पूरा बीजेपी खड़ा हुआ। ये छात्रों का अपमान है, ये हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं।